जिसको शर्म होती वो अपने बहू के ऊपर ऐसे गंदी नज़र रखता है। उनका कहना था कि हमारी बन के रहो, हमारी पत्नी बन के रहो, तो जो तुमको तुम्हारा जो सम्मान है, जो तुम्हारा इज्जत है, वो तुमको पति की उम्र ज़्यादा है और वो कुछ लेते नहीं है और ये ड्रिंक भी करते हैं। ससुर हमारे तो बोलते हैं हमारे अंदर स्टेमिना है। सोच लेना कि तुमको क्या करना है, गहना कैसे लेना है, अपना अधिकार, अपना सम्मान तुमको कैसे लेना है। उसके बाद पिता और ससुर में कोई अंतर नहीं होता है। मायका में जो पिता होते हैं वैसे ही ससुर ससुराल में होते हैं, लेकिन परिवार का जो मुखिया है, जो ससुर है, वही अगर गलत नियत अगर बहू पे डाले तो ये कितनी शर्मनाक बात है। कलयुग अपने चरम सीमा पे है और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अभी हमारे साथ एक बिटिया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये अपने ससुराल वालों से पीड़ित है। इनके जो ससुर है उनकी जो नीयत है, इनके ऊपर गंदी नीयत है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर मामला जो है वो मामला क्या है, किस तरह से ये क्यों एलिगेशन लगा रही हैं। अच्छा, आप बताइए कि क्या मामला है, आवेदन आपने क्यों दिया है? हम अपने भाई बहन की शादी में आए थे यहाँ पे। 8 तारीख को हम आए, 12 तारीख को अपने बच्चों को वही फ़ोन इधर उधर से करवा रहे थे, तो हम 12 तारीख को बच्चों को पहुँचवा दिए वहाँ पे। चूँकि हम शुरू से घर पे ही थे, 8 साल बच्चे उनके साथ में रहे, तो हम वहीं पे बच्चों को पहुँचवा दिए। उसके बाद जब हम बच्चों को लेने गए अपने भाई के साथ में, तो वहाँ पे पहले से ही साजिश करके रखे थे। गांव वालों से हमारे भाई को पिटवा दिए, बच्चों को भी नहीं दिए और गाड़ी का कांच तोड़ दिए। गाड़ी के अंदर हम बैठे थे, हमको मारने की कोशिश के दौरान गाड़ी का कांच टूट गया। ऐसा क्यों, मतलब कि क्यों, क्या कारण है कि आपको वो आपको मारने के लिए आपके भाई को मारे? ऐसा क्या है, क्यों कारण है, क्या कारण है? उनकी गंदी दृष्टि हमारे ऊपर है। आप पे गंदी नीयत है उनकी? 2020 से। 2020 से? हाँ जी। शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी 2012 में हुई थी। तो ऐसा 8 साल के अंदर उनकी नीयत आप पे नहीं फिसली? जब आप नहीं थी और उस समय आपके पे नीयत नहीं फिसली, 2020 के बाद उनकी नीयत फिसलने का कारण क्या? मेरी माता जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था उस समय, सासू जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। सासू जी वहाँ पे नोएडा में थी और ये नोएडा से आए हुए थे यहाँ पे, और ये हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों उनकी नीयत फिसली थी। और हमसे उल्टा सीधा डिमांड कर रहे थे। हमने घर के हर एक सदस्य को बताया कि ऐसा हो रहा है। उस समय हमारा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठ के और इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्या कहते थे वो आपको? उनका कहना था कि हमारी बन के रहो, हमारी पत्नी बन के रहो, तो जो तुमको तुम्हारा जो सम्मान है, जो तुम्हारा इज्जत है, वो तुमको दिया जाएगा। आप अपने पति से ये बात नहीं? हमने अपने पति को बताया था। फिर पति आपके? हमारे पति हमको लेके गोरखपुर चले गए। देखे जो घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम सोचे कि यहाँ पे इज्जत बच नहीं पाएगी, तो हमारे पति हमको लेके चले गए गोरखपुर। हम लोग वहीं पे रह रहे थे। फिर माताजी एक्सपायर हुई, 2022 में माताजी एक्सपायर हुई। फिर हम आए घर पे, इनको बरसी जो होता है, बरसी में हम आए थे, तो महीने भर बना के खिलाए, सब किए। उसके बाद हम बात किए कि हमारा गहना आप दे देंगे, सबसे आप सारी जिम्मेदारियों से अगर 2 लोगों को दे दिए हैं तो हमारी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाइए, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा भी दे दीजिए, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। तो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। आपका गहना आपको नहीं दिए? नहीं, हमको नहीं दिए, गहना भी नहीं दिए। ऊपर से बोले कि ये क्या बोलते हैं कि अब सोच लेना कि तुमको क्या करना है, गहना कैसे लेना है, अपना अधिकार, अपना सम्मान तुमको कैसे लेना है, उसके बाद आना। मतलब कि वो खुली दे रहे थे, मतलब कि ऑफर दे रहे थे कि अगर वो लेना है तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद हम गोरखपुर चले गए और उस समय बोले थे कि जब तक हमारी बातों पे विचार नहीं करोगी, इस घर में घुसने की कोशिश मत करना, इस घर में पैर मत डालना। अच्छा। हाँ। तो ये और देवर लोग भी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है? सबकी शादी हो चुकी है। तो केवल उनका जो नियत है वो आप पे ऊपर गंदा है कि उन लोगों के साथ? नहीं, वो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है। असल में आप ही घर पे रहती थी? हम शुरू से रहे हैं, सेवा किए हैं, सब कुछ हम ही किए हैं। उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो, जो भी हो, सब हम लेके संभालते थे, सारा चीज़ हम फेस करते थे। रात भर उनकी बीपी लो हो जाती थी, रात भर हम पति पत्नी बैठे रहते थे उनके पास में, रात भर नमक पानी देना, हर 10 मिनट पे बीपी चेक करना, सब हम करते थे। उसके एवज में हमको यही मिला है, सेवा करने का यही फल मिला आपको? यही फल मिला है हमको। अभी आपने आवेदन भी दिया है? हमने आवेदन दिया है। तो उस पे क्या कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ।
और आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा हम देख लेंगे और हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। अब लास्ट में हमारे बच्चों को मोहरा बना के रखा गया है कि हम घर पे आएँ और उनका टारगेट डन करें। आपके दोनों बच्चे भी वही हैं? हमारे बच्चों को दिया नहीं गया हमको। हाँ। तो हम उन्हीं से, अगर आप उनसे करें चाहे हम उनसे सवाल करें कि हमारे बच्चों को किस उद्देश्य से रखा गया है, तो वो बता सकते हैं कि किस उद्देश्य से। एक माँ को उनके बच्चों से दूर करना, ये इसमें टारगेट क्या हो सकता है किसी का? उनका मनसा है कुछ और है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए रखे हैं। अभी आपके पति क्या कह रहे हैं? पति अभी आपसे मिलने आए जब से आपने आवेदन दिया है, उसके बाद वो कुछ बोले कि नहीं? वो तो हमारे सपोर्ट में ही है, हमारे साथ में ही है। उनकी सहमति है, हाँ ठीक है। जब ऐसे नहीं मान रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। और बहुत तकलीफ़ के साथ में हम ये सब कर रहे हैं। हम ये सब बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम ईमानदारी से अपने बच्चों को जैसे दिए थे और हम जैसे इंसानियत दिखाए थे कि हाँ बच्चों के दादा हैं, बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, बच्चे मिल लें। और 12 तारीख से हम 29 तारीख तक बच्चों को रखे थे। तो ऐसे ईमानदारी से अगर वो भी छोड़ दिए होते तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सब छोड़ छाड़ दिए थे। आप केवल अपने बच्चों के लिए? हम अपने बच्चों के लिए गए थे और बच्चों को भी नहीं दिए। तो इसमें वो अगर बता सके तो बताएं। आप पूछिए उनसे कि उनका उद्देश्य क्या है बच्चों को रखने के पीछे। ये देखिए, ये कहा जाए ना तो ये ब्लैकमेल इनको किया जा रहा है। इनके बच्चों को रख के और इनसे जो उनकी मनमानी है वो करवाना चाहते हैं कि इनके बच्चों को अगर हम रखेंगे तो ये जो चाहे वो ये कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। देखिए, उनकी अगर बात की जाए तो देख रहे हैं कि इन्होंने ये आरोप लगा रही हैं, लगातार आरोप ये बोल रही हैं कि इस तरह से चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। आप आपकी ननद वगैरह भी कोई हैं? ननद है, उन लोग की शादी हो चुकी है। वो लोग अपने पिताजी को नहीं समझाती हैं? या और असल दो में भाई जो हैं आपके देवर हैं वो लोग नहीं समझाते हैं? नहीं, कोई नहीं समझाते हैं। कोई समझाया होता तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। हम उस घर में अपनी इज्जत और अधिकार के साथ में रह रहे होते। इधर से उधर दर दर की ठोकर नहीं खा रहे होते। अभी आप क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? अब हम जो कर रहे हैं इसमें जब तक हमको या तो हमारी जान चली जाए, नहीं तो हमको सफलता हासिल। क्या चाह रही हैं आप? प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि एक महिला का जो अधिकार है, अपनी बेटी समझ के, जैसे आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा महसूस होता है, वैसा महसूस करके इस मामले की जांच की जाए और इसमें कोई 3-5 ना किया जाए।